अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बजाय इसके कि मैं सोशल मीडिया को बुरा कहूं, सोशल मीडिया में वो पॉजिटिव चेंजिंग्स ले आऊं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? मक्के के अंदर चेंजिंग्स लाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं कि मक्का ही मिटा दो, दूसरा मक्का कायम करो। ऐसा नहीं किया कि इसमें तब्दीली लाओ इस अंदाज से कि लोग बदलने लग जाएं, लोग बदलना शुरू हो जाएं। ये प्लेटफॉर्म है हमारे लिए सोसाइटी के अफराद को बदलने का। उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उस बदलने के लिए हमें चेन बढ़ानी पड़ेगी। चाहे तो हम उस सोशल मीडिया के अंदर जो हमारे सोशल इश्यूज हैं या सोसाइटी बीमारी अमराज पाए जाते हैं, उन अमराज को रखें और उनके हल की तौजीह पेश करें। या जिस मैदान से अगर एक डॉक्टर है तो एक डॉक्टर अपने मुआशरे में जो डिजीज या बीमारियां बढ़ रही हैं उससे रिलेटेड एक पोस्ट अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग वहां लिख के पोस्ट कर दे। हम क्या कहते हैं, खुद को ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अहले इल्म बताने के लिए ज्यादा अंग्रेज बन जाते हैं या ज्यादा हमें अपने सोसाइटी के लो लेवल के इंसान को सामने रखकर चीज को पुट करना पड़ेगा। बहुत हाई लेवल के अहले इल्म को नहीं, हाई लेवल के अहले इल्म को नहीं, निचली सतह के इंसान को अपने माइंड में रख के उसके मुताबिक हम चीज को पुट करना चाहिए। न ज्यादा अहले इल्म शो करना नहीं है मुझे खुद को, ये बात याद रखनी चाहिए। खुद को अहले इल्म शो नहीं करना। हमारा मकसद क्या है कि बदलाव आए। कल वाली जो तौजीहात मैंने पेश करी थी ना, उनको सामने रखो कि हमने बदलाव लाना है। उस बदलाव लाने की वैल्यू यही है कि खुद को अपना निचले लेवल पर ले आना पड़ेगा। हमें खुद को अहले इल्म काउंट कराना मकसद नहीं है। असल है कि रमजान की परसेप्शन में लोगों को अच्छा बनाना है। रमजान का महीना इस वजह से खास है कि तमाम लोग अपनी तरबियत करें। रमजान तरबियत का महीना है और तरबियत के लिए मुरब्बी होने की खुसूसियात में सबसे अहम ये है कि आपको निचले लेवल पर आना पड़ेगा। ऐन सूरह अस्र की उन आयात के ऐन मुताबिक और सूरह नूर की वो आयत जो आप मैंने आपके सामने रखी है ना, वो उसके वरना हकदार हम भी बनेंगे कि जब हम अपना आइडिया और जो है ना दूसरों की तरह ही बनाते जाएंगे कि मुझे ये सामने नजर आ गया, ये हो गया, हमारे गांव में ये हो गया, फलां जगह ये हो गया, या जो ना फलां की तस्वीर बहुत अच्छी है या फलां के कमेंट इतने अच्छे हैं, इसको कमेंट करो। नहीं, शो द पीपल टू इम्प्रेस देम। लोगों को दिखाओ और इम्प्रेस करें और तवजीहात उनकी चेंज करें। मैं सोशल मीडिया से यही समझा हूं। सोशल मीडिया हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए जो ना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम उसे कोसते रहेंगे कि बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, शैतान ने तो बुरा कर लिया है, अब खुद को संवारने का कोई तरीका भी देखो ना। उसी की मशीन से, उसी की गन से आप अच्छा एक नजरिया कायम कर सकते हैं तो अच्छा नजरिया कायम करो। क्योंकि वरना फिर उस लेवल तक अपने बच्चे को हमें साइंसदान बनाना पड़ेगा कई बरस के बाद, फिर वो सोशल मीडिया बनाए। अगर हम इसका ब्लैकआउट करें तो इससे अच्छा नहीं है कि हम तरबियत के मैदानों में से एक इसको भी हिस्सा दे दें। और कहीं ना कहीं जिस बंदे ने इसको बनाया है ना, उसने अपनी इंटरेस्ट को सामने रखा होगा। हो सकता है वो अपनी सोसाइटी को बनाना चाहता हो, लेकिन पता है किसी भी चीज को पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने वाले हजारों अफराद जम जाते हैं। ये आप भी मुझसे बेहतर जानते होंगे। इसीलिए इसकी पॉजिटिविटी को इस्तेमाल करें ताकि इसकी नेगेटिविटी इतनी छुप जाए कि हमारी यूथ, हमारा नौजवान, हमारी नस्ल बीमारियों से बच सके। बीमारियों से बचाने का बेस्ट वे यही है कि जो इतने दुरुस्त, तकरीबन 8 के करीब मैंने दुरुस्त आपको दिए हैं ना, ऐसी तमाम चीजें पॉजिटिविटी सोसाइटी को बिल्ड करने वाली आपके सोशल मीडिया पर होनी चाहिए। एक माँ के क्या हुकूक हैं, एक बाप के क्या हुकूक हैं,
इसको बच्चे की लेवल पर लाना पड़ेगा खुद को। ना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने आलिम बनना है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अहले इल्म बनना है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने साइंसदान बनना है। खुद को लो लेवल पर ले आकर एक कॉमन वे में इंसान को समझाओ, और कॉमन वे में समझाने का अंदाज महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखना पड़ेगा। चाहे मक्के की जिंदगी थी, चाहे मदीने की जिंदगी, आपने एज अ कॉमन पर्सन उन लोगों को समझाने की कोशिश की, ए फला तुम ऐसा 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 करते हो, क्यों ना ऐसा करो तो कितना अच्छा होगा। अगर किसी को बाप होने का हक बताया तो उसके लेवल पर ले आए कि जितनी परेशानी में वो है, जो उतने निचले लेवल पर। ऐसा नहीं कि मैं नबी हूं, मुझ पर अल्लाह की वही नाज़िल होती है, मुझे सुनना लाजिम है तुम पर, नहीं। आपने निचले लेवल पर, उसके लेवल पर आकर उसे बताया, हक अदा किया, जिम्मेदारी अदा की कि एक बाप के तौर पर तेरे हुकूक क्या बनते हैं, एक बेटे के तौर पर तेरे हुकूक क्या बनते हैं, एक शोहर के तौर पर तेरे हुकूक क्या बनते हैं, एक बीवी के तौर पर तेरे हुकूक क्या बनते हैं, एक उस्ताद के तौर पर तेरे हुकूक क्या बनते हैं, एक तिलमीज के तौर पर तेरे हुकूक राइट्स क्या बनते हैं। आपने, सबसे अहम चीज है ना, आप 16वां पारवा, 15वां और 16वां पारवा पारा, इन दोनों के आखिर की जो वर्सेस है ना, सैयदना हजरत खिदर से रिलेटेड और सैयदना मूसा और हजरत खिदर का वाकया, ये पूरे का पूरा पढ़ने काल आलम अकुल्लकुम, ये जरा जो ना पढ़ के देखिएगा, आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा कि कहाँ पर हमें सब्र करना है और कहाँ पर हमें आगे बढ़ना है, कहाँ सवाल करना चाहिए, कहाँ सवाल नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, वैल्यूबिलिटी है। सोशल मीडिया एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है हमें अपनी सोसाइटी को समझने और समझाने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें समझदार बनना पड़ेगा। अब ये हम पर है कि हम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वाली तरतीब अपने अंदर बनाते हैं या नहीं बनाते, या हम कुरान करीम की उस सूरह नूर वाली आयत की तरफ जाते हैं कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, कि हमको बुराई फैलाना चाहते हैं। अगर हम बिल्ड करना चाहें तो सोशल मीडिया ग्रेट पावर है, जिसके जरिए हम कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अंदाज बदलने होंगे। ऐसा नहीं कि जो है ना सोशल मीडिया में क्या करें कि मैंने इतने कमेंट्स के जवाब देने, इसको भी लाइक करना, मुझे लाइक आए या नहीं आए, मुझे इतने कमेंट्स आए या नहीं आए, इस चीज की फिक्र छोड़ दो। इस फिक्र में लग जाओ कि मैं करने क्या जा रहा हूं, वो कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। हमारे यहाँ ना ज्यादातर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ना परेशानी में होते हैं कि लाइक कितने आ गए, शेयरिंग इतनी आई कि नहीं आई, मेरे कमेंट्स इतने आए कि नहीं आए। नहीं, वैल्यूएबिलिटी देखो कि लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है, आप पहुंचाने वाले बने। और लेकिन ऐसा नहीं कि खुद ही पहुंचाने वाले बने, किसी न किसी अच्छी बात को समझो, देखो, और देखो कि वो उसमें आपकी तरबियत का पहलू है या नहीं है। ऐसा नहीं कि हम तरबियत देने ही वाले बनेंगे, तरबियत लेने वाले भी हम। सिर्फ इबलाग नहीं है, इबलाग के साथ साथ हमें समझना होगा और दूसरों से सीखना भी होगा। ये मुख्तसर सी कुछ बातें थी सोशल मीडिया की वैल्यू देने के लिए, कि रमज़ान का ये महीना हमसे तकाजा करता है कि हम तरबियत के पहलू को उस ग्राउंड पर खेलें जो ग्राउंड हमारे सामने है। ऐसा नहीं कि ये बुराई है इसको बंद करो, ये पहले बहुत हम भुगत चुके हैं अपनी तारीख में, कि ये तमाम चीजों पर हुक्म लगा के ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा। कोविड 19 में जिन चीजों को बुरा कहा, वो चीजें हमने अपने बच्चे के हाथ में दे दी, अनसोफिस्टिकेटेड वे में, गैर मुहज्जबाना अंदाज में, और हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की जरूरत है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के कुरान करीम में देखो कि अल्लाह करीम हमें हकीमाना उस्लूब की तरवीज देता नजर आ रहा है। तो हकीमाना उस्लूब को अपनाना हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे मुआशरे के लिए इंतहाई जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप इन चंद मेरी गुजारिशात को समझ गए होंगे। थैंक यू।